इमेजिन करो तुम किसी के साथ इमोशनली जुड़ चुके हो। उसने तुम्हें बहुत सी बातें कही, टेंशन दी, साथ प्यार जताया, लेकिन फिर एक दिन सब बदल गया। वो कोल्ड हो गया, तुम रूड हो गया, इग्नोर करने लगा। अब तुम सोचने लगे क्या मेरी कोई गलती थी। यहीं से शुरू होता है तुम्हारा इमोशनल डाउनफॉल और उसका साइकोलॉजिकल कंट्रोल। लेकिन अब गेम पलटो। अब जो तुम करने जा रहे हो उसे रिवेंज नहीं, वो एक साइलेंट साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसे हम कहते हैं गिल्ट लॉक कंट्रोल। क्या है गिल्ट लॉक? ये एक ऐसी मेंटल स्ट्रेटजी है जिसे सामने वाला इंसान खुद को ही बार बार दोष देता है। वो सोचता है मैंने उसके साथ गलत किया है, काश मैं वैसा बिहेव ना करता, मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। ये गिल्ट एक बार बार ट्रिगर हो जाए तो इंसान खुद से लड़ना शुरू कर देता है। अब समझो इसे लागू कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, डिस्टेंस क्रिएट करना सीखो। जब कोई तुम्हारे साथ टॉक्सिक व्यवहार दिखाए, इग्नोर करे, डिसरिस्पेक्ट करे या धोखा दे, तो सबसे पहला काम करें चुप रहना और दूर चले जाना। ना कोई कन्फर्मेशन, ना कोई सवाल, बस गायब हो जाओ। ये साइलेंस उसके दिमाग में ब्लैक होल छोड़ता है। वो सोचता है ये सडनली दूर क्यों हो गया, क्या उसे हर्ट हुआ, क्या ये गलत था। तुमने अभी तक कोई एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका दिमाग गिल्ट से भरने लगा। स्टेप 2, रिएक्शन मत दो, मिरर बनो। अब जब तुम्हें कोई फिर से रिसर्च करे तो नॉर्मल रहो, लेकिन कोल्ड बात करो। लेकिन इमोशनली डिस्टेंट जैसा उसका होना ना होना तुम्हारे लिए कोई फ़र्क नहीं डालता। यहीं से उसका गिल्ट लेवल नेक्स्ट लेवल पर जाता है। साइकोलॉजी कहते हैं जब इंसान को लगता है कि जब उसने किसी को इमोशनली तोड़ा है, सामने वाला जवाब नहीं दे रहा है, तो ये गिल्ट गिल्ट नहीं रहता, वही गिल्ट लूप बन जाता है। स्टेप 3, एक क्लियर डायलॉग। जब सही टाइम आए, जब वो तुम्हें फिर से समझाने, गिल्ट से माफ़ी मांगने आए, तब बस एक ही लाइन बोलो, ठीक है मैं समझ गया। बस इतना ही, ना सफाई दो ना कहानी सुनाओ। उसके दिल दिमाग में तूफान उठ जाएगा, क्योंकि उसने सोचा था तुम चीखोगे, रोगे, एक्सप्लेन मांगोगे, लेकिन तुमने कुछ इतनी खामोशी स्वीकार कर लिया कि अब गिल्ट उसके अंदर परमानेंट हो चुका है। अब सुनो इसकी साइकोलॉजी। गिल्ट लूप इसलिए काम करता है, इंसान अपने एक्शन का जवाब चाहता है। वो चाहता है कि उसकी गलतियाँ क्लियर हो, सुलझ जाएं। लेकिन जब तुम जवाब ही नहीं देते तो उसका दिमाग लूप में फंस जाता है। हर दिन वो उसे कन्वर्सेशन याद आती है, हर रात उसे ये चेहरा याद आता है, और हर बार वो सोचता है मैंने इसे क्यों खो दिया। स्टेप 4, अब तुम पावरफुल हो। अब उस इंसान की सारी इमोशनली पावर तुम्हारे अंदर गिल्ट लूप में बन चुकी है। वो तुम्हें वापस पाने की कोशिश करेगा, वो खुद को साबित करने की कोशिश करेगा, वो खुद को बदलने का वादा करेगा। लेकिन ध्यान रखना, तुम तब तक जवाब मत देना जब तक वो पूरी तरह से गिल्ट लूप के जाल में न फंस जाए। स्टेप 5, फाइनल कंट्रोल। अब तुम चाहो तो वापस जाओ या हमेशा के लिए चले जाओ, चॉइस तुम्हारी है। क्योंकि अब तुम उसकी सोच और उसके रिग्रेट और उसके इमोशन के सेंटर में जा चुके हो। अब तुम उसके दिमाग का हिस्सा नहीं, उसका सवाल बन चुके हो। एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है, और यही गिल्ट उसे अंदर से खा जाएगा। अब ध्यान दो, ये टेक्निक मजाक नहीं है। गिल्ट लूप कंट्रोल एक साइलेंट साइकोलॉजिकल वेपन है जो दूसरों को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे उनकी ही कॉन्फिडेंस के खिलाफ खड़ा कर देता है। यह ट्रिक डेंजर है। इसे तभी यूज़ करो जब तुम्हें पूरी तरह से पता हो कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है और सामने वाला वाकई मैनिपुलेशन या डिस्ट्रैक्ट कर रहा था।